क्योंकि अर्जुन को यहाँ भ्रम हो गया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश में सब कुछ सुनाते हुए जैसे ही योग के बारे में बताना शुरू किया, अर्जुन भ्रमित हो गए सरकार। ठीक उसी प्रकार गरुड़ जी को भ्रम हुआ था। कब? जब लंका के युद्ध में राम जी के नाक पास काट दिया था। नाग पास काटने के बाद गरुड़ को थोड़ा सा अहंकार आया। ओ भगवान को बंधन मुक्त हमने किया। गए शंकर जी के पास, बताया कि हमने ये कर दिया। आज जगत पिता बंधन में थे, तो अच्छा हुआ कि हनुमान जी हमको बुला कर ले गए, हमने सर्पों के बंधन को काट दिया महाराज। भगवान शंकर ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान का भोजन क्या है? अपने भक्तों के हृदय में उपजने वाले अहंकार ही भगवान के भोजन है। भगवान शंकर ने देखा कि क्या गरुड़ जी के मन में अब थोड़ा सा अहम, अब ये अहंकार रूप ले रहा है। जो ब्रह्म था अब वो अहंकार का रूप ले रहा है। हाँ, उन्होंने कहा हमको भगवान की कथा सुनाइए। तो शंकर जी ने हाथ जोड़ लिया महाराज। कहा सरकार आपको कथा हम नहीं सुना सकते, एक बहुत बड़े संत हैं, आप चले जाइए वहां, उनसे कथा सुनिए, आपके मन की जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। कौन? काकभूषुंडी जी। अभी काकभूषुंडी जी कौन है? क्यों भेजा शंकर जी ने काकभूषुंडी जी के पास? क्या शंकर जी से बड़ा कोई राम की कथा का जानकार है? नहीं महाराज। भगवान शंकर ने जिस रामायण की रचना किया था उसमें 100 करोड़ मंत्र थे। कितने? 100 करोड़ मंत्र थे। प्रमाण है, सतकोटिक रामायण, सतकोटि राम अपारा। भगवान की जो राम कथा भगवान शंकर ने रचना करके रच महेश निज मानस रखा, वो 100 करोड़ मंत्र थे उसमें। और बांटते चले गए महाराज भक्तों में। किसमें बांटा? देवों में बांटा, देवताओं में बांटा, मनुष्यों में बांटा, राक्षसों में बांटा, सबको देते गए। भगवान के पास एक मंत्र बचा। सबने कहा सरकार उसमें भी दे दीजिए। भगवान ने कहा ना, अब तक तो सब कुछ दे दिया महाराज, आपको संतुष्टि नहीं हुआ। अब एक मंत्र बचा है, ये तो मेरे पास रहने दो। तो राक्षस तो चुप रहे। देखिए 3 ही का नाम आता है, देव दानव और मानव। तीनों की 3 प्रकृति है महाराज। देवता स्वार्थी है, दानव पुरुषार्थी है और मानव लालची है। अगर इसको कुछ चाहिए नहीं तो ये भगवान को घंटी भी नहीं बजाएगा महाराज। अगर इसको मिले ना तो किसी को ना पूछे, इतना स्वार्थ है मनुष्य को। मनुष्य से बड़ा स्वार्थी दुनिया में कोई नहीं है, लालची। और देवता से बड़ा स्वार्थी कोई नहीं है। पुरुषार्थ था दानवों में था। अगर ईमानदारी की बात की जाए, इस व्यासमंच से कहता हूं महाराज, ईमानदारी की अगर बात की जाए तो देवताओं से दानव कहीं श्रेष्ठ थे। उन्होंने जो कुछ किया, जो पाया, पुरुषार्थ से पाया, छल से नहीं। कठिन से कठिन तपस्या किया, वरदान पा लिया, खुद को शक्तिशाली बनाया। दानव देव क्या करेंगे? किसी राक्षस को मारना है तो चलो भैया तो भगवान शंकर के पास चलो, भगवान विष्णु के पास चलो, कुछ माया रचावे, मुक्ति दिलाना। कुछ था इनके पास, कोई सामर्थ्य नहीं था। कहां से इनको सामर्थ्य मिलता है? हमारे सरकार से मिलता है, उस ब्रह्म से मिलता है, उस ओंकार से मिलता है, वो पूर्ण ब्रह्म से मिलता है जो निराकार है।
ट्रांसफार्मर, पावर हाउस, थर्मल पावर, जो भी कह लीजिए, सब कौन है? ठाकुर जी है महाराज। यहीं से शाखा दर शाखा फूटता है। ये लोग फिर भगवान शंकर से बोले कि महाराज एक मंत्र में हमको दे दीजिए। भगवान ने कहा भाई एक ही मंत्र बचा है। ठीक है, आप लोग नहीं मानते हैं, लेनदार 3, देने वाली वस्तु जो है वो 1, तो अब तो बांटने का एक तरीका, उसको टुकड़े किए जाए, यही तो तरीका है। एक रोटी और खाने वाले 3 हो गए तो रोटी के टुकड़े करने पड़ेंगे ना। भगवान शंकर ने उसे एक मंत्र के महाराज निखंडन कर दिया। आचार्य जी लोग होंगे, आप पूछिएगा, एक अनुष्टुप मंत्र में 32 अक्षर होते हैं। एक अनुष्टुप मंत्र के मध्य में 32 अक्षर होते हैं। भगवान शंकर ने उस 32 अक्षर के एक मंत्र को खंड खंड कर दिया और 10-10 अक्षर समूह में बांट दिया। अब बचे कितने? 2 अक्षर। देवता कहें हमें दे दो, मानव कहें हमें दे दो, दानव कहें हमें दे दो। भगवान शंकर ने कहा अब किसी को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अब 2 ही बचा है, लेने वाले 3 हो। इनको देता हूं तो इनके साथ बेईमानी है, इनको देता हूं तो इनके साथ बेईमानी है, इसलिए अब किसी को नहीं दूंगा। और यही 2 नाम मेरे आनंद का कारण है। इसी 2 नाम के बल पर मैं मृत्युंजय हूं। हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृताम्। यही वो मंत्र है। कौन सा? महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है ना। यह मंत्र किनके लिए कहा जाता है? शंकर जी के लिए। शंकर जी के लिए कहा जाता है ना। मैं कहता हूं आज से राम जी के लिए भी मान लीजिए इसी को। त्रयंबकम, 3 मां किसकी है? त्रय 3, अंबक अंबा किसकी है? अंबा का मतलब मां। त्रयंबकम किसकी 3 मैया है? राम जी की। पुष्टिवर्धनम, भगवान के शरीर से मलयाचल की खुशबू फूटती है महाराज, जो संसार को स्वस्थ बनाती है। त्र्यंबकम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्। कैसे? दूब के प्रकार की जो भगवान की शरीर है, जैसे खूब हरी भरी एकदम अच्छी धूप, दुर्वा घास की तरह भगवान के शरीर कोमल है, उसी प्रकार नीली है। भगवान शंकर इस मंत्र को राम जी के लिए मानते हैं और राम जी और पूरा संसार इसको शंकर जी के लिए मानता है। तब देवता दानव मानव ने बोला सरकार मत दीजिए, लेकिन ये तो बता दीजिए वो मंत्र के 2 अक्षर हैं कौन? बोले वो वही 2 नंबर है, 2 अक्षर हैं, जिनका एक अक्षर बोल करके मैंने मुख खोला, हलाहल पान किया और दूसरा शब्द का बोल करके उसको रोक दिया, मुंह बंद कर दिया। अरे सरकार बता दीजिए कौन कौन है। आप जरा रा बोलिए, रा बोलिए, मुंह खुलता है। अम्मा बोलिए, मुंह बंद हो गया। रा म। ये राम शब्द भगवान शंकर को मृत्युंजय बनाने वाला है। यही एक नाम सत्य है महाराज। इस दुनिया में हम आप भी जानते हैं जन्म सत्य नहीं है, लेकिन मृत्यु सत्य है। जब किसी का शरीर छूट जाता है, हम उसको श्मशान तक ले जाते हैं, तो क्या कहते जाते हैं? राम नाम सत्य है। कहीं कृष्ण नाम सत्य बोला गया है, शिव नाम सत्य बोला गया है। यही एक नाम सत्य है महाराज। अब आप कहेंगे महाराज कथा भगवान कृष्ण की कर रहे हैं, नाम राम जी का बखान रहे हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूं राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं विशेष। एक के चित्त गंभीर है, एक के चपल विशेष। दोनों एक हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। कृष्ण को समझना है तो राम को जानना पड़ेगा आपको महाराज, तब आप राम कृष्ण को समझ पाएंगे।
राम जी हमारे सीधे हैं, अब कृष्ण जी 8 जगह से टेढ़े हैं। कितने? 8 जगह से टेढ़े हैं। इसलिए अगर कृष्ण को समझना है तो आपको राम जी को जानना पड़ेगा महाराज पहले, तब आपके समझ में कृष्ण जी की कथा आएगी। महाराज गए काकभूषुंडी जी के पास गरुड़ जी, और गरुड़ जी के पास गए थे कि संत का जब मिलन होता है तो एक संत दूसरे संत को सम्मान देता है, दूसरा संत सामने वाले को देता है। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश, जेहि के स्तुति सादर निज मुख की महेश। इधर काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी कह रहे हैं कि आप धन्य हैं, बहुत बड़े संत हैं। क्यों भैया? बोले आपकी वर्णन, आपका बखान किसने किया? आदिदेव महादेव ने किया। तो आप बहुत बड़े संत हैं महाराज, मैं धन्य हो गया। सदा कृतार्थ रूप। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी के हाथ जोड़ रहे हैं, अरे सरकार नाथ कृतार्थ भजऊ मैं तब दर्शन खगराज। हे पक्षियों के राजा, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर पीठ पर भगवान सदैव विराजमान रहते हैं। तो हे सरकार आदेश करें, आज्ञा करें, क्या करें? आज यही बात सौनक आदि ऋषि जब 16 वर्षीय सूत जी नैमिषारण्य में पहुंचते हैं तो कहते हैं, नीति कहती है महाराज, आप विचार करिए, ऐसे संत वहां पर बैठे हैं जिनके जीवन काल में कई कई ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र आदि बदल गए हैं महाराज, कई कई बदल गए हैं, लेकिन महात्मा आज भी वही है। और 16 वर्ष का एक संत उनके बीच में आया तो उठ करके सम्मान करते, अपना आसन छोड़ दिया राम जी। हाँ, बहुत सुंदर सा भाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा है, तुलसी तहां न जाए कंचन बरसे। कहा? किस जगह न जाइए? जहां चाय मिले। गोस्वामी जी कहते हैं, हे प्राणी, आप उस जगह मत जाइए जहां चाय मिले, लेकिन उस जगह जरूर जाइए जहां चाय के स्थान पर चाह मिले। तुलसी तहां न जाइए नैनन नहीं स्नेह, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह। आप किसी के घर जाइए और आपको आता देख करके आदमी कह रहे कहां से आ गए, अब आधा घंटा समय लेंगे। तो हम तो कहते हैं, अगर ऐसे दरवाजे पर पहुंचे हो और चेहरे पे अगर उसकी प्रसन्नता ना दिखे महाराज, तो उल्टे कदम वापस हो लीजिए, नहीं जाना चाहिए। भले वहां बादलों से हीरे मोती की वर्षा हो रही है, तो देसी घी में आटा पकाकर गूंथ करके रोटी आपको खिलाते, लेकिन मत जाइए। 16 वर्ष के हैं, हजारों वर्ष के ऋषि मुनि आए तो वो अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए महाराज, और सूत जी को बैठाया है। पहले उनका पद वंदन किया है, पैर धुले हैं। तो हमारे यहाँ संस्कार में था, कोई भी विद्वान, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी हमारा श्रेष्ठ हमारे घर में आता था तो हम पहले उसके पैर धोते थे। उनका आसन देकर पूजन करते हैं और सूत जी महाराज से कहते हैं, कौन? शौनकादिक ऋषि। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ
सूतख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम् भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते महान् माया मोह निराश वैष्णवे क्रियते कथम। हाथ जोड़ते हैं, क्या कहते हैं? हे प्रभु, हम सभी अज्ञान के अंधकार रूपी समुद्र में गोता खा रहे हैं और आपका जो ज्ञान कैसा है, कोटि सूर्य समप्रभ। आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों करोड़ सूर्य के प्रकाश के समान है। इसलिए हे सूत जी महाराज, कृपया अपने उस करोड़ सूर्य की किरणों में से ज्ञान की कुछ किरणें हमारे विवेक पर डाल दीजिए, हमारे हृदय पर डाल दीजिए। किसके माध्यम से? कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारे कानों के द्वारा हमारे अंतरात्मा तक पहुंचाइए। उससे क्या होगा? हमारे मन के अंदर से ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्राकट्य होगा। जो दुर्बल हो गए हैं वो सबल होंगे और माया मोह का नाश होगा। क्योंकि माया के बंधन से मुक्त होना है तो मायापति ही आपको करा सकता है महाराज, दूसरा कोई नहीं। और धर्म के बारे में पूछा, धर्म क्या है? मैंने पहले ही बताया कि धर्म धारण करने का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि अष्टांग चंदन लगाने वाला यहाँ से यहाँ तक त्रिपुंड, यहाँ 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 सब त्रिपुंड पोतने वाला आदमी धर्म को जानता हो, ये जरूरी नहीं है। मैंने पहले दिन बताया था कि धर्म धारण करने का विषय है सरकार, धर्म प्रदर्शन का विषय नहीं है, तर्क वितर्क का विषय नहीं होता। तो सूत जी महाराज यहीं से भागवत महापुराण की कथा का प्रारंभ होता है। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, कहते क्या है? सर्वप्रथम उनके इस प्रश्न का उत्तर दिया कि धर्म के स्थान तक पहुंचने के लिए, धर्म को जानने के लिए, धर्म को निभाने के लिए कितने मार्ग बताए, कितने साधन बताए? 29 साधन बताए गए, 29 मार्ग बताए हैं। सत्य, दया, तपस्या, शौच, प्रतीक्षा, उचित अनुचित का विचार। देखिए धर्म हमने बताया था, धर्म और कुछ नहीं है। धर्म हमारा आपका जो मर्यादा है, यही धर्म है। हमारे जो व्यवहार है, व्यवहारिकता है, वही धर्म है। ये बताने के बाद सूत जी कथा का प्रारंभ करते हैं। किनको कथा देना चाहिए, कथा का दान हमको किसे करना चाहिए, किनको कथा सुनाए? तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, अभक्ताश्च विज्ञायन दौ ददौश कथामृत। अभक्ताश्च जो ज्ञानी तो है लेकिन अभक्त है, भक्त नहीं है, उनको कतई भगवान की कथा का दान ना करें। क्यों? ऐसी क्या बात है? श्रीमद् भागवती वार्ता शुरारामपि दुर्लभा। ये जो भगवान की वाणी है, श्रीमद् भागवत कथा, यह देवताओं को भी दुर्लभ है महाराज। एक बात आपको स्पष्ट कर देता हूं, भगवान की कथा सिर्फ मृत्युलोक में सुलभ है और किसी लोक में नहीं है। भगवान की कथा का आयोजन किसी और लोक में नहीं होता। अगर हो रहा होता तो भगवान शंकर को कैलाश छोड़ करके प्रयाग में आना नहीं पड़ता। किसके पास? कुंभज ऋषि के पास राम की कथा सुनने के लिए। अगर होता तो हनुमान जी त्रेता के समय राम जी के साथ वो भी वैकुंठ गए होते, तो नहीं गए महाराज। यही कहा, हे सरकार आप वैकुंठ में हर समय मिलेंगे, ये निश्चित नहीं है, लेकिन
आपकी कथा जहां होगी आप वहां जरूर मिलेंगे, ये मुझे मालूम है। ये सत्य और विश्वास यही है। एक बार एक पुत्र ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी सत्य और विश्वास में कितना फर्क है, क्या पहचान है? तो पिता ने सबके सामने सायंकाल भोजन के समय अपने पुत्र को जवाब दिया कि ये तुम्हारी माँ जो है ये मेरी पत्नी है, यह सत्य है। तुम्हारी माँ मेरी धर्म पत्नी है, यह सत्य है। लेकिन तुम मेरे पुत्र हो, यह विश्वास है, यह विश्वास का विषय है। इस प्रकार सरकार भगवान की कथा का आरंभ होता है और यहीं से